कारण था हजारों साल तक जो भारत गुलाम रहा। आज का कार्यक्रम 7 दिन पहले से शुरू था। 1 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद से हमारे लगभग 500 बाबा साहब के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी 1111 केजी का एक बाबा साहब और बुद्ध का सिक्का बना करके और लगभग करोड़ों लोगों से एक एक सिक्का लेकर के उन्होंने 20 लाख सिक्के और तैयार किए। एक ट्रक में वो सिक्के थे जिसमें लगभग 20-25 लाख सिक्के थे बाबा साहब और बुद्ध के। एक तरफ बुद्ध का चित्र, एक तरफ बाबा साहब का है। और एक बहुत बड़ा सिक्का जो राष्ट्रपति भवन में समर्पित करने के लिए तैयार किया गया था और उसका मूल मकसद था भारत के अंदर से छुआछूत जातिवाद मुक्त भारत निर्माण करना है। निर्माण हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पूरे भारत के लोगों ने और उस समय संविधान के अंदर में छुआछूत को निषेध घोषित कर दिया था। इट मीन्स छुआछूत और जातिवाद मुक्त भारत का निर्माण तभी कर दिया था। उसी उद्देश्य को लेकर के वो साथी चले। समता सेंधल के हमारे साथी राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं वो सब एक इकट्ठे होकर के, दलित फाउंडेशन के हमारे साथी हैं प्रदीप मौर्य जी जो इसके मुख्य आयोजक रहे, डॉक्टर मार्टिन जी, मेकवान साहब जो हमारे इस आंदोलन के नेतृत्व करता रहे, वहाँ से वो लेकर के इस काफिले को लेकर चले हैं। और हमने समता सेंधल के लोगों ने तमाम इसका आगे बढ़ाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, जैसे आपने बताया कि संविधान जब बना उसके बाद में छुआछूत निषेध कर दिया गया, लेकिन आज भी गांव देहातों में देखने को मिलता है कि ये चरम सीमा पर है। आखिर ये खत्म कब होगा? यही उद्देश्य उस पर अंकित किया गया है। अभी जो आपने कहा ये कब खत्म होगा, ये क्वेश्चन डाला गया है उसी सिक्के में जो सिक्का बनाया गया है कि 1947 से लेकर के आने वाला 2047 तक क्या छुआछूत मुक्त भारत बन पाएगा। ये क्वेश्चन भारत की सरकार और भारत के लोगों के सामने रखा गया है। आज के इस फंक्शन का यही मतलब है। बात करें तो समता सैनिक दल का जो संगठन है वो हर जगह दिखाई तो देती है, लेकिन इतनी सख्ती से नहीं दिखाई देती जितना जो सपना बाबा साहब ने लेकर। देखिए साहब, सैनिक प्रणाली का एक रूल है। पहली बात तो मुश्किल से कोई सैनिक प्रणाली में ढल पाता है। एक साधारण व्यक्ति तंबाकू खाना, शराब पीना, झूठ बोलना वो कैसे भी चल सकते हैं, परंतु समता सेंधल का जवान वेल ड्रेस अनुशासित तरीके से बनाना हजारों लोगों में से एक बन पाता है। ठीक मिलिट्री जैसा सिस्टम है। भारत की मिलिट्री भारत के 150 करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षा का काम करती है, पर संख्या में तो इतनी नहीं है वो। ठीक इसी प्रकार समता सैनिक दल संख्या में हर क्षेत्र में कम हो सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट में कम हो सकता है, परंतु वो अगुवाई करता है, वो नेतृत्व देता है, वो सिस्टम को सुरक्षित करता है। ये पूरे देश के अंदर में देखने को मिलेगा आपको। चाहे नागपुर जाएंगे आप, जब दीक्षा भूमि में 50 लाख लोग आते हैं, वहाँ भी समता सेंधल के लोग ही सुरक्षा, रक्षा और उनके व्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। जब आप चैत्य भूमि जाएंगे, बाबा साहब का जो अंतिम जहाँ बाबा साहब का चैत्य भूमि है बॉम्बे में, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी लाखों लोगों के बीच में समता सेंधल व्यवस्था करता है। दिल्ली में देखें आप, छोड़िए समाज की बात, भारत सरकार को भी जरूरत पड़ी थी, राष्ट्रपति जी के सम्मान में एक समारोह था, विदाई समारोह। खुद SC/ST आयोग के चेयरमैन सांपला जी ने कहा, गौतम जी हमें समता सेंधल का हमें संरक्षण चाहिए व्यवस्था में। विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति के उसमें विदाई समारोह में, और आप हो ना हो, परंतु वहाँ बहुत सारे मीडिया के साथी थे, समता सेंधल की व्यवस्था कर रहा था वहाँ पर। ठीक इसी प्रकार 14 अप्रैल 6 दिसंबर को जब बाबा साहब का जहाँ पार्लियामेंट है वहाँ प्रतिमा पर व्यवस्था दी जाती है, तो वहाँ लगभग 500 जवान समता सेंधल के व्यवस्था देते हैं भारत की पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के साथ मिल करके। बात करें तो जिस राष्ट्रपति के कार्यकाल में इतने सारे एट्रोसिटी होता है,
इतने सारे लगातार जो है अत्याचार होता है और उसी का आप सम्मान करने चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि बाबा साहब सरकार जो है फिर भूल होती है। वह कार्यक्रम समता सेंधिल का नहीं था। समता सेंधिल व्यवस्था में था। ना समता सेंधिल सम्मान कर रहा था वहाँ, ना समता सेंधिल फूलों की बारिश कर रहा था वहाँ, ना समता सेंधिल किसी प्रकार की सैल्यूट नहीं कर रहा। वो आए हुए लोग, क्योंकि वो समाज के लोग आए हुए थे, खास तौर से SC ST ऋषि वर्ग के लोग आए हुए थे, उन सबको व्यवस्थित तरीके से वहाँ रहें लोग, ये रोल था समता सेंधिल का, न कि किसी के सम्मान में, न कि किसी के उसमें, ऐसा समता सेंधिल का कोई रोल नहीं था। अच्छा, कहा यह जाता है कि समता सैनिक दल जो है RSS से भी पुराना संगठन है। RSS बाद में बना, समता सैनिक दल पहले बना। RSS आज पूरे विश्व में छाया हुआ है और समता सैनिक दल आजकल कहीं दिखाई नहीं देता। छोटा क्यों ऊपर जा रहा है? आप जब गहराई से चिंतन करेंगे, पूरे भारत के अंदर में हजारों मंदिरें, लाखों मंदिरें, आज की बात नहीं है। जिस RSS की बात आपने कही, RSS तो अभी मुश्किल से आज़ादी के समय में ही खड़ा हुआ, परंतु 15% लोगों का कब्जा, केवल 15% लोगों का कब्जा हजारों साल पहले भी था, तो वो बीच में भी था। और आज भी आप देखेंगे उनका संगठन RSS मजबूत नहीं, उनका जातिवादी सिस्टम मजबूत है। वो जातिवादी सिस्टम के बल पर चलते हैं हर तरीके से, और यही कारण है 15% लोग पूरे भारत में काबिज हैं। RSS का रोल नहीं है उसमें, रोल है जातिवाद का, क्योंकि जाति में बैठे लोग इतने एक हैं वो कि अगर किसी एक ब्राह्मण पर कश्मीर में किसी को कुछ हानि पहुंचती है, पूरा भारत का ब्राह्मण इकट्ठा होता है, खड़ा होता है पूरे भारत ही दुनिया के अंदर में। परंतु शेड्यूल कास्ट का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का किसी बहन बेटी पर एक नहीं हजारों पर भी बलात्कार होता है, तो ये जात में बटे हुए लोग, केवल शेड्यूल कास्ट के ही, केवल पिछड़े समाज के ही, एक दूसरे की आवाज़ उठाने के लिए भी खड़े नहीं होते, एक दूसरे के साथ आ नहीं सकते। यही कारण था हजारों साल तक जो भारत गुलाम रहा, और यही कारण है मुट्ठी भर लोग पूरे भारत में स्थापित हैं। यही कारण है कि समता सैनिक, वरना जिस समाज में से दल निकला है उस समाज का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। RSS की जो बात कर रहे हैं, 85% उसी में दलित समाज के लोग शाखा चलाने का काम करते हैं। वहाँ ब्राह्मण चलाने नहीं आ रहा, बनिया चलाने नहीं आ रहा, कोई राजपूत चलाने नहीं आ रहा। असली बात यह है, इसी समाज का तंत्र तमाम पाखंड को फैलाता है, तमाम मंदिरों को स्थापित करता है, तमाम प्रकार के भारत के अंदर में हिंदूवाद के जितने भी पाखंडी वातावरण होते हैं, इसी समाज के लोग करते हैं। ये शिक्षित ना बन जाए, ये जागरूक ना हो जाए, इसीलिए पूरे देश के अंदर में जो मनोवादी सिस्टम के सरकार में बैठे लोग हैं या समाज में बैठे लोग हैं, वो शिक्षा को निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। वो तमाम देश को अंधविश्वास में लाना चाहते हैं कि यहाँ के पंडा पुजारियों का धंधा अगर बंद हुआ तो वो तब होगा जब सब शिक्षित हो जाएंगे। जब ऐसा वातावरण है तो समता सेंधिल के सैनिक बनेंगे कहाँ से निकल के आएंगे? क्योंकि इसका 75% समाज आज भी पूरे भारत में अंधविश्वास में लिप्त है। आज भी चाहिए गांव के अंदर में खेती मजदूर को, वो वहाँ के लंबरदार के अंडर में काम करता है। चले जाइए फैक्ट्री में, आप वहाँ के पूंजीपति के अंडर में काम करता है। चले जाइए आप राष्ट्रपति बन करके भी आपको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये तमाम सिस्टम जितना भी है, जहाँ जातिवाद के कारण से लोगों को मारा जा रहा हो, मूछ रखने पर मारा जा रहा हो, लोगों को एक इज्जत के साथ बैठने पर मारा जा रहा हो, देश के तमाम ऊंचे पदों पर लोग पहुंचे, परंतु जातिवाद के कारण राष्ट्रपति से लेकर चीफ जस्टिस तक को मंदिर तक में नहीं घुसने दिया गया हो। ये व्यवस्था अगर है, ये व्यवस्था है और तब भी समता सेंधिल चल रहा है, तो आप विचार करें आगामी योजना क्या? समता सेंधिल की आगामी योजना जाति विहीन समाज बने, प्रबुद्ध भारत का पूरे देश में बुद्ध की विचारधारा चले, क्योंकि एक ही निदान है, मूल कारण जातिवाद है। जातिवाद को खत्म करना है तो बुद्ध का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और बुद्ध का रास्ता अपनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आदेश निर्देश दिए हैं। समता सेंधिल उन्हीं का बनाया हुआ है। ये हमारा यही मूल काम है कि भारत के अंदर से जातिवाद मिटाना है और बुद्ध के विचारों को फैलाना है, बुद्ध के धम्म को ग्रहण करना है, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना है, और अपने अनपढ़ समाज को हमारे पढ़े लिखे लोग पढ़ाने का काम करें, बढ़ाने का काम करें। ये समता सेंधिल का अभियान है। सुबह की शाखाओं के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, जिनके हाथों में आज भी और आज से हजारों साल पहले भी, आज़ादी के बाद भी, जिनके हाथ में सिस्टम अपनी मर्जी से चलाएंगे, वो किसी में ताकत और रोक ले आकर के, सीधा सा चैलेंज है उनका चैलेंज है ये। वो तो गुलाम को बनाएंगे, वो तो मूर्ख को बनाएंगे,
वो तो उनकी मर्जी से चले, उनको बनाएंगे, रोकना तो रोक लो। जिनका नुकसान हो रहा है वो क्यों नहीं आते निकल के? जिन पर अत्याचार होता है, जिनका नुकसान हो रहा है, अब क्या होगा? राष्ट्रपति बना दी गए। भारत में जितने भी आदिवासियों की जमीन है, जमीन किनके पास? आदिवासियों के पास है, वो उनकी अपनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, इनसे साइन कराएंगे और वर्तमान में सरकार करोड़ों करोड़ों जमीन को और उद्योगपतियों को देना शुरू कर देगी, साइन वही करेंगे, जिनका समाज लुटेगा। ऐसा ही तो होता आ रहा है। इसलिए जो ऑफिसर शेड्यूल कास्ट का रहा, जो जजेज रहे, आपने देखा होगा, उनसे ही फैसले करवाए उनके खिलाफ में। ये तमाम चीज लिए वो ताकतवर हैं क्योंकि वो संगठित हैं, उनकी मिलिट्री, उनके सिस्टम तमाम प्रकार के उनके साथ हैं, उनके आदमी 4 भी हैं, 4 के 4 मजबूती से खड़े हैं, आपके 4000 भी हैं, बिखरे हुए हैं बिल्कुल। यही कारण है। मतलब मानते हैं कि मुर्मू जी अपने समाज के विपरीत में काम करेंगे? मैं ये नहीं मानने को कह रहा हूँ, जो होता रहा है मैं वो बता रहा हूँ। जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ब्राह्मणी कल्चर के अंदर में, यही तो होता रहा है। अब तक क्या हुआ है? ये जो KR नारायण रहे राष्ट्रपति जी, उनको क्यों अड़ना पड़ा, क्यों भिड़ना पड़ा? उस वक्त में आपने सुना होगा सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी राजीव के जमाने में क्यों भिड़े थे? वो इसलिए भिड़े थे कि मेरे रहते हुए मैं किसी का, अपने लोगों का बुरा नहीं होने दूंगा। परंतु SC ST एक्ट खत्म हुआ, दुनिया भर की चीज़ें खत्म हुई, तो ये तमाम चीज़ें हमें समाज में से लोग खड़े करने पड़ेंगे। खड़े हो रहे हैं आस्ते आस्ते। जो समाज जागरूक होगा, और आप जैसे मीडिया के सम्मानित साथी रिस्क लेकर के समाज बीच में जा करके हमारे जैसे विचारों को, समता सेंदल को और बाबा साहब के विचारों को जितना फैलाएंगे और जितना आपको सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास धन है और मीडिया है। धन इसलिए है कि तमाम संपत्तियों को काबिज है। एक एक आदमी के पास 500 बीघा जमीन है, इधर गरीब के पास में तो झोपड़ी भी बनाने को नहीं है। ये व्यवस्थाएं भारत में है। एक एक मंदिर में अरबों अरबों रुपए पड़े, सोने चांदी के कई कुंटल धन पड़ा हुआ है। कौन है मालिक उसका? उनके संचालक हैं। संचालक कौन है? वही लोग हैं जो वहाँ के पंडा पुजारी हैं। ये तमाम चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, भारत के मंदिरों के पास ही इतना धन है कि भारत को अगर चाहें तो भारत को एक ही मिनट में, ये समझ लो, जो कर्ज दुनिया का भारत पे है वो कर्ज से मुक्त हो सकता है। इतना धन है मंदिरों के पास। तो ये मंदिर का पैसा कहाँ जाता है? मनुवाद के पैदा करने में, मनुवाद के सिस्टम को चलाने में। तमाम पाखंडी, आप टीवी उठाइए, सुबह खोल लो, रात तक देखिए आप, उसमें आपको सिखाया जाता है लड्डू खाओ बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये सिखाया जाता है वहाँ। आज के वातावरण में, विज्ञानी युग में, जहाँ ये सिखाया जाता हो, आपका हाथ देख करके मैं आपका असलीवर्ती बना दूंगा। अरे कर्म से मान होता है आदमी तो कर्म से बनता है आगे, ये दुनिया जानती है। परंतु रोजाना फेंका जाता है। लोग अब फेंक रहे हैं, करोड़ों लोग फेंक रहे हैं जाकर के। ये तमाम चीजें हमारा एक आपके माध्यम से संदेश है। ए भारत के लोगों, मंदिरों में आप जाना बंद करें, क्योंकि मंदिरों ने कभी एक चपरासी भी नहीं बनाया। आप स्कूलों में जाएं, बच्चों को भेजें, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, तब आप देश के निर्माता बनेंगे, शासक बनेंगे, प्रशासक बनेंगे और अच्छे बुद्धिमान बनेंगे। ये हमारा दल की तरफ से संदेश है आपके माध्यम से।